नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका बाड़मेर की आवाज़ पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खींवसर की उपचुनाव के साथ साथ राजस्थान की 7 सीटें जहां पर वर्तमान में उपचुनाव होने वाला है। नागौर की खींवसर विधानसभा की सीट जहां पर आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल है जो इस चुनाव में है जो लड़ रही है आरएलपी पार्टी से, और उनके ही सामने आरएलपी के पूर्व प्रधान रेवंत राम डांगा, जिन्होंने 2023 के चुनाव में आरएलपी से दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो पहले के उपचुनाव में अगर हम बात करें 2019 के उपचुनाव में, तो वहां पर हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल लगभग है जो थे। तो इस बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी ये चुनाव निकाल पाएगी या नहीं पाएगी, क्या ओपिनियन पोल और जातीय समीकरण कहते हैं खींवसर के, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं खींवसर की चुनाव की, तो वर्तमान में यहाँ पर 86,000 मतदाता खींवसर में है जो मौजूद है वर्तमान में। अगर हम बात करूँ मैं खींवसर के उपचुनाव की, तो यहाँ पर लगभग है जो 75 लगभग होने वाली है। क्यों ये उपचुनाव है। अगर मैं बात करूँ 2023 के चुनाव की, तो यहाँ पर लगभग है जो 65% वोटिंग है जो यहाँ पर हुई थी, और यहाँ पर 79,000 है जो वोट है जो प्राप्त किए थे, और रेवंत राम डांगा ने यहाँ पर 77,000 वोट है जो प्राप्त किए थे। इनके कुल वोटों में 2500 वोटों का है जो रहा था। तो इस बार की अगर मैं चुनाव की बात करूँ उपचुनाव की, तो यहाँ पर लगभग हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतने के लिए कितने वोटों की है जो जरूरत पड़ने वाली है। तो लगभग हनुमान बेनीवाल अगर 90,000 वोटर्स अपनी ओर खींच पाते हैं तो ये चुनाव जो निकाल सकते हैं। लगभग इस जीत का मार्जिन जातीय समीकरण अगर के मैं बारे में बात करूं या पिछले जो चुनाव है उनके ट्रेंड के बारे में बात करूं, तो चुनाव का मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला है। लगभग 5 से 4,000 के बीच इस बार भी इस चुनाव का मार्जिन रहने वाला है, क्योंकि सामने जो आरएलपी के पूर्व प्रधान है रेवंत राम डांगा, उनकी भी मजबूत स्थिति इस क्षेत्र में मानी जाती है। वे भी किसान समाज से आते हैं, लेकिन उनका चुनाव वे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे इसका अभी तक कोई फिलहाल पता नहीं है। लेकिन चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है। तीनों प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और तीनों ने है जो नामांकन कर दिया है। अगर मैं बात करूं खींवसर विधानसभा में कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने वहां से है जो नेता सवाई सिंह चौधरी की पत्नी को है जो वहां पर टिकट देकर रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की महत्वपूर्ण भूमिका है जो मानी जाती है। अगर मैं बात करूं इस चुनाव के बारे में कि हनुमान बेनीवाल ये चुनाव निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बड़ी अभी से है जो तैयारी उन्होंने कर दी है हनुमान बेनीवाल ने, और बीजेपी के नेता और समाज सेवी भागीरथ डूडी जो लंबे समय से बीजेपी में शामिल थे, उनको हनुमान बेनीवाल ने कल बीजेपी को झटका देते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो ऐसा माना जाता है कि भागीरथ डूडी की भी आरएलपी के इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाएगी, क्योंकि वे भी इस क्षेत्र में आते हैं, थली बेट से आते हैं, और उनकी मजबूत स्थिति यहाँ पर है जो इस क्षेत्र में मानी जाती है। तो हनुमान बेनीवाल हर हाल में ये सीट जीतने के लिए अलग अलग प्रयास है जो करेंगी, और उनकी मजबूत स्थिति और राजनीतिक समझ भी हनुमान बेनीवाल की गहरी है कि हर बार ये खींवसर की जो विधानसभा की सीट है वो निकालना जानते हैं। और उनके भाई मैं बात करूं नारायण बेनीवाल की, तो पार्टी के मैनेजमेंट और 80 मैनेजमेंटिंग है जो नारायण बेनीवाल पार्टी की करते हैं, तो उनकी भी साफ सभी मजबूत नेता नारायण बेनीवाल भी माने जाते हैं। उन तीनों की जोड़ी के साथ अलग अलग खींवसर विधानसभा के नेता और सरपंचगण के साथ हनुमान बेनीवाल अभी से है जो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं बीजेपी के नेता रेवंत राम डांगा की, तो उनकी भी मजबूत स्थिति मानी जाती है, और उनके पार्टी के वोटर्स कितने रेवंत राम डांगा के पक्ष में आएंगे या फिर है जो भीतर घात होगा इसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन कांग्रेस कितने वोटर्स अपनी ओर है जो धकेल पाएगी, यही है जो चुनाव का मार्जिन होने वाला है। अगर कांग्रेस अपनी ओर है जो लगभग 30 से 35,000 वोटर्स अपनी ओर है जो निकाल पाती हैं, तो इस चुनाव का मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला है। अगर कांग्रेस के पक्ष में वोट बहुत ही कम जाते हैं, लगभग 15-20 से 25,000 20,000 के आसपास अगर वोट जाते हैं, तो ये हनुमान बेनीवाल ये चुनाव आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कांग्रेस अपनी और ज़्यादा वोटर्स को आकर्षित कर पाती हैं, लगभग 30 से 35,000, तो इस चुनाव को निकालना हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उनकी बहुत ही कमज़ोर स्थिति इस क्षेत्र में है जो मानी जाती है, और हनुमान बेनीवाल
व रेवंत राम डांगा में सीधी फाइट है जो यहाँ से मानी जाती है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो हर बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और त्रिकोणीय मुकाबले में हनुमान बेनीवाल हर बार है जो यहाँ पर सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है और पिछली बार 2019 के उपचुनाव में विधानसभा के उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतारा था और वे लगभग हरेंद्र मिर्धा के सामने है जो 4500 वोटों से है जो जीत गए थे। अगर मैं खींवसर के चुनाव के ट्रेंड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर न तो बीजेपी के वोटर्स हैं न कांग्रेस के वोटर्स हैं, हनुमान बेनीवाल के अपने वोटर्स हैं। हर बार हनुमान बेनीवाल 70 से 80 हज़ार वोटर्स है जो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में आते हैं और यहाँ पर एक हनुमान बेनीवाल के पक्ष का वोटर्स हैं और दूसरा हनुमान बेनीवाल का विरोधी वोटर्स हैं। अगर एक मत वो हो जाए तो हनुमान बेनीवाल को हरा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दो धड़ों में बंटी हुई है, वे अलग अलग वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करवाती हैं और हर बार हनुमान बेनीवाल यहाँ से सीट निकालने में कामयाब रहते हैं। तो इस बार हनुमान बेनीवाल क्या सीट निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे तो आपको और एक अलग वीडियो में जब चुनाव नज़दीक आए तो आपको बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अभी वर्तमान के समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कनिका बेनीवाल मजबूत स्थिति में बताई जा रही हैं और उनकी मजबूत स्थिति है वर्तमान समय में, क्योंकि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल के विकास कार्यों को लेकर हर बार है जो हनुमान बेनीवाल की प्रशंसा होती रही है और उनका मजबूत पक्ष है जो खींवसर के इस चुनाव में माना जाता है। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।